गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आप लोगों को तो मैं पढ़ा रहा था एसएफ से, लेकिन एसएफ से पढ़ाने में एनसीईआरटी को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को कल वाला क्लास में मैं ऑफलाइन में आप लोग को मान सारणी और ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का सभी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया। अब मैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आज आप लोग को 8.2 बुआ ध्यान देना, 8.2 का मतलब कि 8.2 बिहार बोर्ड 8.2 में हम लोग वही मान सारणी का प्रयोग करके और क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग को मैं बतला दूं, जो एनसीईआरटी का क्लास आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी का क्लास आपको अपने अवतार कोचिंग यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन एसएफ का नहीं मिलेगा। एसएफ का नहीं मिलने का कारण है जो अभी उसका मैं पीपीटी फाइल नहीं बना पा रहा हूं। आप लोग जानते ही हैं जो 12th का भी एग्जाम अभी सर पे है, 10th का भी एग्जाम है, फिर कॉलेज के भी ढेर सारे वर्क हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों का पीपीटी फाइल तैयार नहीं कर पा रहा हूं एसएफ से, और इस वजह से एसएफ का क्लास आप लोग को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐसा पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को क्लास में आना ही पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं एक बार बोल दूं, जो आप लोगों के सहयोग से मैं आज इस जगह तक यूट्यूब को पहुंचाया हूं, आप लोग मुझे और सहायता करें। ठीक है, कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें फी के कारण, पैसा के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वैसे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे क्लास दिया हूं। ठीक है, हाँ ये सत्य है, जो पूरा का पूरा क्लास मैं यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूं, तो ऐसे बच्चे मेरे यहाँ करके भी पढ़ सकते हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग साथ दीजिए। जैसे क्लास में मैं कोई भी क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करवा रहा हूं, तो क्लास में तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए ही, और इसके करने के बाद विद्या कहती है समय देने के लिए, इसके पीछे थोड़ा आप समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए और बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो वो चीज आसानी से आ जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, किसी को मारो तो ऐसे मारो जो उसे पता ना चले, जैसे उन्होंने कर्ण को मारा था। देखिए ना महाभारत, कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अर्जुन। और कृष्ण भगवान उसके कान में जाकर के कहे, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, तुम भी कुंती के ही बड़े पुत्र हो। देखा, मार दिए ना, कर्ण मरा नहीं, लेकिन जीते जी मर गया था, उसी समय मुंह तोड़ दिए थे। उसी प्रकार से तुम लोग मैथ में ऐसे याद करो जो किसी को पता ना चले, और ऐसे याद हो जाए जो जीवन में कभी भूलो नहीं। त्रिकोणमिति में 8.1 तुम लोग को एसएफ से भी क्लियर हो गया है और एनसीईआरटी से भी क्लियर हो गया है। आज तुम लोग को एनसीईआरटी का 8.2 यानी 8.2 लेकर के आए हैं। अगर कहीं साथ दिया तो हम थोड़ा जल्दी है, मैं इसको 2 दिन में हम खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर तब तक में तुम लोग एसएफ से बनाओगे, जो बच जाएगा उसका 2 दिन के डाउट क्लास में उसको भी हम क्लियर कर देंगे। फिर हम स्लो हो जाएंगे और आ जाएंगे हम हिस्ट्री में। वैसे आज तुम लोग को हिस्ट्री का हम एक नया चैप्टर और एक नए ढंग से तुम लोग के बीच में हम लेकर के आए हैं, देखना। लेकिन पहले पढ़ लो कौन चीज? मैथ। तो कोई दिक्कत नहीं ना कोई आदमी को। अगर एनसीईआरटी से अगर हम चालू करें तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, देखो, ठीक है, यहां से हम चालू करते हैं। सब आदमी ध्यान देना, यहां से दिखाई दे रहा है पूरा? मेरा पिक आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो उसको सही करो। हाँ, तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों के बीच में 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 का हम पहला क्वेश्चन तुम लोग के बीच में रख रहे हैं। अभी तुम लोग को स्टार्टिंग है तो कुछ मान सारणी अपने तरफ से हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को धीरे धीरे इतना ना हम प्रैक्टिस करवाएंगे जो बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। देखते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दो। साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने 1/2। अब बोलो नहीं तुम लोग, खाली देखो। √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। अब देखो, 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहां पर 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1, यानी 4/4। 4 में 4 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और यही इसका आंसर है।
कोई आदमी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? तो कहने का मेरा मतलब जो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सब आदमी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आओ अब आते हैं हम लोग इसी का 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बउआ, सब आदमी ध्यान दो 2 नंबर क्वेश्चन पर। कहां चला गया रे? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बउआ तुम लोग को अभी नहीं बोलने देंगे। सबसे पहले 2 है तो 2 दे दिए, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 कर दिए। यहां पर cos 30 का मान √3/2 होता है तो 2 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। sin 60 का मान तुमको यहां पर कितना है, √3/2 तो 2 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। बउआ सबसे पहले देखो कितने आसान है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, बात खत्म हो गया। 2 गुने 1 यानी इसका आंसर कितने आ गया? कोई दिक्कत? बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बतलाए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। लो बउआ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सो देखो। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन है cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, बट्टा है तो बट्टा कर दिए। sec 30 याद रखो cos का उल्टा होता है sec, cos 30 का मान था √3/2 तो 1 हो जाएगा 2/√3। यहां पर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का चिन्ह दे दिए, यहां पर तनिया मिस है, प्लस का चिन्ह दे दिए। cosec 30, cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा है cosec 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2 तो 1 हो जाएगा 2/1 कर दिए। हो गया ना? देखो 1/√2 और √3 और 1 कैल्शियम कितने, √3 तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 2√3। कौन चीज देखो, √3 और 1 कैल्शियम √3, √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 होगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। कोई दिक्कत? सही है। आगे देखो यहां पर चलते हैं, इसको लेकर के क्या लिख सकते हैं, 1/√2 गुने √3/2 जोड़ 2√3 होगा। बट्टा है तो बट्टा को उलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब ये हो जाएगा तुमको √3/2√2 जोड़ 2√6। कैसे? तो √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, √2 को √3 से गुना करेंगे तो 6, 2 है तो 2 हो गया। सही है, बन गया क्वेश्चन। लेकिन 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 बट्टा में क्या है, रूट है, तो जब बट्टा में रूट रहता है तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। तो चलते हैं बुआ हर का परिमेयकरण करने के लिए। अब कैसे, 2√2 घटे 2√6, 2√2 घटे 2√6। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया। बट्टा में जब भी रूट रहता है तो उसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं। सही है, आ जाओ। √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√6 माइनस 2√18 बट्टा a प्लस b आ a माइनस b, 2√2 का स्क्वायर आ यहां पर 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये चीज हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 2√6 घटे 2√3 तिया 9 दूनी 18 अब बट्टा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 6 24 हो जाएगा। अगर ये स्टेप सही है तो अब देखो यहां पर 2√6
घटे 2√3 √2 अब बट्टा में कितने 16 हो गया बउआ। जब ये माइनस है तो माइनस वाला को पहले लिख लेते हैं √6 जोड़ 2√6 अब बट्टा में 16। तो क्या -2 को कॉमन कर लेंगे 2 तिया 6 कितने √6 अब बट्टा में 16 2 का 2 और 2 अठे 16 इसीलिए 3 घटे सॉरी हाँ कर रहे हैं ऐसे लिखेंगे 3 दूनी 6 √2 जोड़ 2√6 अब बट्टा में 16। अब -2 को कॉमन करेंगे तो 2 तिया 6 घटे √6 अब बट्टा में 16 2 का 2 और 2 अठे 16 इसीलिए 3√2 घटे √6 अब बट्टा में 8। यही हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन है तनिगो कहता न है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही बात यहां पर आ गया ना। समझिए क्वेश्चन है आपका ये, कोई भी आदमी पहले उतारिए ना, पहले क्वेश्चन को समझिए बाबू। क्वेश्चन कहता है cos 45 डिग्री, तो cos 45 का मान है 1/√2 दे दिए। sec 30 का मान है 2/√3 जोड़ त जोड़ cosec 30 का मतलब 2/1 हो गया। ऊपर में जैसे 1√2 है तो 1√2 दे दिए और नीचे में √3 और 1 कैल्शियम √3 तो √3 इकाई √3 तो 2 इकाई 2 जोड़ त जोड़ √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 तो √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो गया। अब ये बट्टा जो है बट्टा का मतलब भाग होता है, तो भाग उलट करके क्या हुआ गुना। तो जब गुना हुआ तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। 1 को √3 से गुना के तो √3 √2 को 2 से गुना के तो 2√2 प्लस है तो प्लस। देखो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √2 है तो √3 √2 6 बट जैसे 2 है 2 कर दिए। एक बात याद रखना बउआ, क्या करता है बच्चा लोग √2 को 2 से गुना के तो √4, बहुत आदमी गुना कर देता है ऐसा, लेकिन याद रखना ये रूट में है और बिना रूट में है तो दोनों अलग अंक है, एक अंक नहीं है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहां तक ले आता हूं, यहां तक सब आदमी ध्यान दो, यहां तक 1 को √3 से तो √3 √2 को 2 से तो 2√3 प्लस है तो प्लस √2 को 2√3 से गुना के तो 2√6 हो गया। लेकिन बट्टा में क्या है रूट है, जब बट्टा में रूट रहेगा तो क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब हुआ जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुना कर दिया जाता है। देखो यहां पर 2√2 जोड़ 2√6 तो जोड़ है तो क्या कर दिए घटाव करके ऊपर नीचे गुना कर दिए ना। तो अब √3 को 2√2 से गुना करेंगे तो 2√6 माइनस है तो माइनस √3 को 2√6 से गुना करेंगे तो 2√18। ये a प्लस बी और a माइनस बी तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो देखो 2√2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2√6 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आओ तो 2√6 माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 18 को तोड़ सकते हैं ना, 3 तिया 9 दूनी 18। अब देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे आओ। तो जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो यहां पर 3 का जोड़ा लग गया था, 3 को बाहर कर लिए। अब देखो यहां पर 8 में से -24 जाएगा तो 16 माइनस। अब हो गया ये चीज क्लियर। तो देखो जब नीचा में बट्टा है तो ऊपरों में ये सॉरी माइनस है तो ऊपरों में माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला को पहले लिख लिए, प्लस वाला को बाद में या कॉमन कर लिए। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। कोई आदमी को कोई दिक्कत किसी को? तो आगे चल सकते हैं। चलिए अब आप लोग को क्या करना है, जो वीडियो को रोक देना है, रोक करके उतार लेना है, ठीक ना। चलिए एक और क्वेश्चन है बउआ, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखो ये क्वेश्चन को देखो, ऑटोमेटिक है, जो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
हाँ मुझे विश्वास है जो समझ में आ जाएगा। देखो साइन 30, बुआ उतारो नहीं ना, बोलो नहीं ना। जब मैं पढ़ा रहा हूं मन से तो मन से पढ़ो, बीच में डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। चलो साइन 30 का मान अभी मैं तुम लोग को कुछ नहीं कहूंगा, 1/2 जोड़ tan 45 का मान 1/1 घटे कौसेक, बउआ कौसेक साइन का उल्टा होता है। साइन 60 का मान √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 बट्टा है तो बट्टा कर देते हैं। सेक 30, कॉस 30 का मान का उल्टा होगा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2 जोड़ 1/1। बउआ दिखाई देने में कुछ लग नहीं रहा है क्या? तो जो लग रहा है वो कर देते हैं। क्या लग रहा है? 2 का एलसीएम 2√3, तो हो जाएगा √3 जोड़ 2√3 घटे 4। अब यह काम यहां पर कर लेते हैं, सीधे एक लाइन गायब कर देते हैं ना। 4 जोड़ √3 जोड़ 2√3, ये से ये कट गया। अब देखो एगो √3 और दूगो √3, क्या गो √3? 3 गो √3 आ घटे 4, आ यहाँ पर 4 जोड़ 3√3। संदीप उस समय में जोर से बोला था, तो क्या अभी वह जोर से बोलाएगा? बट्टा में रूट आया तो परिमेयकरण। तो अब क्या कर लेंगे? 4 घटे 3√3 बट्टा 4 घटे 3√3। बउआ 3 चौके 12, रूट में 3 घटे 3 तिया 9 तिया 27 घटे 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3 बट्टा 4 चौका 16 और 3 तिया 9 तिया 27। यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत? तो देखो -27 और -16 -43 होगा, -43 और प्लस 24 रूट कितना 3 और बट्टा में -27 में से 16 गया तो कितना -11। क्या माइनस को कॉमन कर सकते हैं? तो 43 घटे 24√3 और बट्टा में -11, माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए 43 घटे 24√3 बट्टा 11। क्या इस आंसर में कहीं से कोई दिक्कत है ना आ रहा है? अगर मैं कहूं जो बार बार अगर घर पर इसका प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, वैसे तो क्लास में आप लोग को कॉन्सेप्ट मिल गया, मैं समझा भी दिया अच्छा से। यही चीज को 1-2 बार अगर घर पर जाकर के देख लेंगे, कितना किस्मत वाले हैं आप लोग। जो मैं जो पढ़ा रहा हूं वही चीज रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप लोग को ये फीलिंग नहीं हो रहा होगा घर पर जो मेरे साथ रत्नेश सर नहीं है कि नहीं? तो बस ईमानदारी आप लोग दर्शाइए। मैं वादा करता हूं जो आप लोग, ठीक है, केवल मेरे कोचिंग में ही नहीं, मेरे समाज में ही नहीं, आप लोग देश का भी नाम रोशन करेंगे, राज्य का भी नाम रोशन करेंगे। कब? जब सही से ईमानदारी से मेहनत करेंगे। मैं एक बात फिर से आपको यहां पर एक महाभारत की बात मैं कहूं, याद रखिएगा, सत्य सत्य होता है। कैसे? गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म सब थे किसके पक्ष में? कौरव के पक्ष में, कौरव के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में। लेकिन जीत किसकी हुई? पांडव की, क्योंकि सत्य सत्य होता है। अगर कोई लड़की को, कोई लड़का को क्लास में लगता है जो मुझे नहीं आता है मैथ, आप मैथ के पीछे ज्यादा समय दीजिए। आपको लगता है जो हिंदी मुझे नहीं समझ में आती है, तो हिंदी के पीछे ज्यादा समय दीजिए। जो पेपर आपका कमजोर है उस पेपर पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, गारंटी है जो वो पेपर आ जाएगा। बाबू पढ़ाई के लिए घर से प्रेशर नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए कोचिंग से प्रेशर नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए अंदर से एक अपनी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर पेरेंट्स कहेंगे पढ़ने के लिए तब पढ़ने के लिए बैठेंगे, तब पढ़ाई होगा, टाइम पास होगा। लेकिन अगर आप अपने मन से पढ़ने के लिए बैठेंगे तो जरूर इतिहास रचेंगे।
इसलिए शुरुआती दौर को ही ये आप लोग एक, ठीक है, इतिहास बनाइए। शुरुआती दौर को ही अभी से अगर आप लोग मेहनत करेंगे अभी से, तो आपका एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप इतना मेहनत कीजिए जो मेरे संस्था का भी नाम आगे हो जाए, आपसे अगला पूछे जो तुम कहां पढ़ते हो, ऐसा बन करके मुझे दिखाइए। आप अपने स्कूल में, आप अपने समाज में देखिए, इसी मुंह से आप गाली देते हैं, इसी मुंह से। मैं एक बात कहता हूं, सुने होंगे, मां किसको बोलते हैं? मम्मी, पिताजी की पत्नी को। अगर मैं वही बात को मैं कहूं, हे बाबू के घर वाली, क्या ये लैंग्वेज सही है? नहीं है लैंग्वेज सही। इसी प्रकार से क्लास में या रास्ते में आप लोग एक दूसरे से बात करते जाते हैं, आपको तो लगता है जो कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आपके बिहेवियर को, आपके कल्चर को सब सुनते हैं। आप पहले तो बिहेवियर को चेंज कीजिए, और बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जब आप पढ़ने लगेंगे अच्छा से, ठीक ना? तो पढ़ाई को अच्छा से लाइए ताकि आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, आपका सिस्टम चेंज होगा, ऑटोमेटिक लगेगा जो हाँ हम फलाने संस्था में जा करके सुधार में हैं, ऑटोमेटिक बच्चे आएंगे। आज मान लीजिए अगर ईमानदारी से अगर टोटल बच्चा आ जाएगा तो क्या अपने यहाँ छज्जी पर बच्चा बैठ जाएगा ना? तो इसके लायक तो हो गया, लेकिन क्या इसका मतलब बच्चा को अब ना लूं? बच्चा आएगा तो उसके लिए एडजस्ट किया जाएगा, डबल बैच बनेगा, लेकिन पहले आप लोग मेहनत करेंगे तब ना। ऐसा बनिए अपने आप में आप लोग जो अगला को ये रियलाइज हो जो मैं पछता रहा हूं छोड़ करके, ठीक है? इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। इसी के साथ मैं कहूं एक बार फिर से, जो ये क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अगला क्वेश्चन की ओर चलें, इसको फिर से बतलाएं। समझिए बउआ, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बतलाने जा रहा हूं। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ गए? अब कहिएगा सर थीटा थीटा पढ़ रहे थे। बउआ, थीटा के जगह पर क्या है? थीटा के जगह पर क्या है? थीटा के जगह पर क्या है? कल के क्लास में आप लोग को साइन 30 का मान कैसे 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 कैसे होता है, ये चीज तो मैं आप लोग को बतला दिया हूं, और ये क्लास ऑफलाइन में दिया हूं। हो गया है ना? तो उसके अकॉर्डिंग बउआ अगर ये मान बैठाए, मान जो अभी हम बैठाए हैं, ये मान में किसी लड़की को, किसी लड़का को दिक्कत है? इतना तक तो सबको समझ में आ गया। तो समझो 2 1 और √3 के एलसीएम 2√3, तो 2√3 में 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? √3। कैसे? सो देख लो, 2√3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो 2√3, तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह, 2√3 में √3 से भाग करेंगे तो केवल बचेगा 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। हो गया? जो प्रक्रिया यहां पर किए हैं वही प्रक्रिया नीचे में भी होगा, और नीचे में होगा ये बट्टा का मतलब कि भाग, तो भाग उलट करके क्या होता है? गुना। तो गुना का मतलब कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कोई दिक्कत? ये दोनों कट गया, मुझे आया क्या? 3√3 घटे 4 बट्टा 4 जोड़ 3√3 हो गया। अब देखो बट्टा में क्या आ गया? रूट। तो जब ये रूट आता है तो परमेकरण होता है, तो चिन्ह जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। कोई दिक्कत? आओ, तो ऊपर नीचे कर दिए। अब देखो 3 को 4 से गुना किए तो 12, √3 है तो √3, 3√3 को 3√3 से गुना किए तो 3 को 3 से तो 3 तिया 9, और √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल 3, तो 9 तिया 27, माइनस प्लस माइनस, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। अब देखो माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। a प्लस बी आ a माइनस बी, 4 चौका 16 और 3 तिया 9 तिया 27, माइनस में 27 और माइनस में 16, माइनस 43, 12√3 अब 12√3 दोनों प्लस में है तो 12 24 √3। अब माइनस को कॉमन कर लिए,
कोई दिक्कत? कोई और स्टूडेंट को कुछ कहना है? आगे चलें, आओ आगे। देखो बउआ, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, बदल बदल करके आ रहा है ना सब क्वेश्चन सब बारी बारी से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? सो देखो, पहले क्या लिखा हुआ है? 5, तो लिख दिए। cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 दे दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। प्लस है तो प्लस किए, 4 है तो 4 किए। सेक 30 यानी 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर, घटे 1 का स्क्वायर। सही है। sin 30 का मान कितने? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देखो √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर। लड़का लोग देखो, तुम्हें लगता है जो गुनगुना करके हम बढ़िया कर रहे हैं, गुनगुना करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं। एक अच्छा स्टूडेंट से त्रिकोणमिति नहीं बनता है। जो 17 तारीख से एग्जाम देने के लिए जाने वाला है, वो बच्चा से भी पूछना तो नहीं बताएगा। और मैं इतना प्यार से समझा रहा हूं, और तब तुम लोग कच्छ मच्छ क्लास में कर रहे हो। अगर ध्यान बोर्ड पर देते रहोगे तो तुमको इन्हें उन्हें कुछ नहीं ध्यान देगा। ध्यान दो बउआ, 5 है तो 5 लिख लो, गुने 1/4 जोड़ 4 लिख लो, गुने 2 दूनी 4/3 1/1। 1/2 दूनी 4 जोड़ 3/2 दूनी 4। कोई दिक्कत? तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बट्टा में 4, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 बट्टा में 3 1/1। यहाँ पर 4 4 का लघुत्तम 4, तो 1 जोड़ 3। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? तो 4 3 1 कैल्शियम कितने? 12। 4 तिहाई तो 5 तिहाई, 3 चौके 12, तो 16 चौके 64 माइनस 1 12, यहां पर सीधे 12 बट्टा कितने? 4/4। एक बात खत्म हो गया। क्लियर? तो कितने? 5 4 9 6 1 7/12 बट्टा में 12। तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6/12। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ई क्वेश्चन में तो दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सोनम, कोई और आदमी? अच्छा है, समझ में भी आ गया। चलो, हाँ, खाली फार्मूला याद रखोगे तो सब क्वेश्चन बनेगा। अब यहां से पैटर्न चेंज होता है। देखो, पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है। यहां से कल तुम लोग को बतलाएंगे। 4 क्वेश्चन में कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत, तो 4 क्वेश्चन का अच्छा से प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है? तो कल से हम लोग इस पर चलेंगे। 5 क्वेश्चन हुआ, तो 5 क्वेश्चन आज हो गया। कल से हम लोग चलेंगे इस चैप्टर पर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय।